हेलो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट। मैं आपका प्यारा सा अजय सर और आप सभी का मेरे चैनल अजय सर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज का जो है क्लास ये 12th का मैथमेटिक्स का ये 7.3 जो चैप्टर है, 7.3 जो एक्सरसाइज है, इसको हम लोग करते हैं। तो मेरा जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटीग्रेशन को मैंने कई लेक्चरों में बांट दिया है, जिसमें 4 लेक्चर हमारा हो चुका है। 4 लेक्चर जो है हो गया है। ये लेक्चर नंबर 5 होगा। ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर आपको 5, इसका आपको ध्यान रखना है। लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे 6 नंबर तक का हम क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो आइए आगे का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। अगर एक तरह का क्वेश्चन है तो हम उसको छोड़ेंगे और खुद से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए तो हम छोड़ेंगे ही क्वेश्चन। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर। आइए, ये जो क्वेश्चन नंबर आपको है 8, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, सभी लोग पेन पेपर अपना बुक एनसीईआरटी के सामने रखिए और आपको मैं बताने जा रहा हूँ अच्छा से। आपको एक एक सवाल को मैं बताऊंगा, एक एक डॉट को क्लियर करूंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए, 8 नंबर का क्या है क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन है 1 माइनस कोस एक्स बाय में 1 प्लस कोस एक्स है, dx लाएंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करेंगे ये भी कि आगे हम ये फॉर्मूला आपको सब चीज बता चुके हैं, सभी फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं। जैसा कि ये जो देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये जो है अगर हम बात करें पढ़ चुके हैं 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। ये जो होता है क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस कोस एक्स का जो कोस 2x का जो फॉर्मूला देखते हैं, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 इसमें काम आने वाला है। 1 माइनस कोस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन होगा, प्लस रहेगा तो कोस होगा, और ये 2x है, मतलब ये 2x है तो यहाँ पर हाफ एंगल इसका 2x का ये हाफ x यूज होगा, यहाँ 2x रहेगा तो x यूज होगा। लेकिन यहाँ सामने देखिए आपका सवाल में क्या है, x है। तो यहाँ पर अगर हम 1 माइनस कोस एक्स को रखेंगे तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर x बाई 2 हो जाएगा। और 1 प्लस यहाँ पर कोस एक्स रखेंगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हम रिलेशन इसमें यूज करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूला को का हम इसमें प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, क्योंकि 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अभी जस्ट पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको। 1 प्लस कोस एक्स 2 का 1 प्लस कोस एक्स जो होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, कितना हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, साइन बाय कोस टेन, क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं dx। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देना है कि टेन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं होता है। सेक स्क्वायर का होता है सर, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेन को सेक में चेंज करने का क्या फॉर्मूला है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखे माइनस 1 dx। ऐसा क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। अब यहाँ देखिए इस इंटीग्रेशन को इसमें भी लगाइए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 में भी लगाएंगे dx, ठीक।
तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है 10 एक्स बाय 2 होता है, 10 एक्स बाय 2 होता है बच्चों। और यहाँ ध्यान रखें कि x में कितना से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई, x में कितना से मल्टीप्लाई है 1/2 से, तो 1/2 से आप डिवाइड भी करो, कर दिए। अब यहाँ देखिए माइनस dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हट जाए तो प्लस c लिख देना है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 10x बाय 2 माइनस एक्स प्लस c, ये हो गया आंसर। ठीक है, इजी है, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर पर चलते हैं हम। इसको बार बार आप जब भी बैठे पेन पेपर बुक लेके बैठे तो देख लीजिए 9 नंबर का क्या क्वेश्चन है, 7.3 का 9 नंबर। तो यहाँ हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, cos x बाय में 1 प्लस cos x dx, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, आप बताइए क्या करना है। हम इसको क्या करेंगे, इसको एक इसमें जोड़ते हैं, ऊपर में न्यूमरेटर जो है इसको अंश कहते हैं, ये ऊपर वाले में एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो एक जोड़ते हैं बच्चों 1 प्लस कोस एक्स माइनस 1, ऊपर में लिख सकते हैं, एक जोड़ दिए और एक घटा दिए, हाँ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिख दिए। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें इसको डिवाइड करो, इसको इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हो जाता है बच्चों 1 हो जाएगा। फिर 1 में भी इसको डिवाइड करते हैं तो 1 बाय 1 प्लस हो जाएगा कोस एक्स डीएक्स हो गया। समझ पा रहे हैं। अब आइए इंटीग्रेशन इसका भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन इस पार्ट का भी हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करिए 1 डी एक्स हो जाएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिए 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स का क्या जानते हैं फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, वही वाला फॉर्मूला जस्ट अभी बताए हैं आपको। 1 प्लस कोस एक्स जो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा, इस एंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस और 1/2 को बाहर कर दीजिए, 1 बाय कोस को लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा आपको x माइनस 1/2 और सेक स्क्वायर का क्या लिखेंगे 10x बाय 2, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो 10 यहाँ x बाय 2 था तो x बाय 2 देंगे। और ध्यान रहे कि x का जो कॉफिशियंट है x में जितना से मल्टीप्लाई है 1/2 से, तो 1/2 से आपको डिवाइड भी करना है, डिवाइड भी करना है, यहाँ गुना भी है और ये भाग भी है, इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन हट गया है तो प्लस सी करेंगे, ये आपको हो गया x माइनस 10 एक्स बाय 2 प्लस सी बच्चों, ये हो गया आंसर। बहुत ईजी है, एकदम हलवा, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है आपको देखते हैं 10 11, चलिए हम 11 करते हैं, 10 और 11 एक जैसा है तो 11 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको क्या है, आपको देखिए इंटीग्रेशन क्या है तो cos 4 2x dx, ये क्वेश्चन है cos टू द पावर 4, ठीक है 2x dx। तो यहाँ देख लीजिए इसको हम क्या करेंगे, इसको करते हैं cos स्क्वायर
कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। इसको हम ऐसे लिख लिए, लिखा जा सकता है 2 दूने 4 हो जाएगा यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब यहाँ देखिए कोस स्क्वायर 2x किसका, एक बात ध्यान रहे, आपको हम बताए थे, तो हम बताते थे कि 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर 4x होता है, इस एंगल का हाफ 2 कोस स्क्वायर x होता है। 1 प्लस कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर x होता है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ फॉर्मूला देखते हैं 1 प्लस कोस 2x का क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x, 2 कोस स्क्वायर x इसका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस एंगल का ये दुगना है, इस एंगल का ये दुगना है, x है तो यहाँ 2x है, यहाँ 2x है तो हमें 4x वाला लाना होगा। क्या लिखना होगा, इसका क्या लिखेंगे, इस एंगल का दुगुना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, और एक बात और कि इस 2 सिर्फ कोस स्क्वायर की बात करें तो 2 को इधर भेज देना, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 कर देंगे, तब ये आ जाएगा कितना, कोस स्क्वायर x लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ जब 2x था तो यहाँ इस एंगल का दुगुना 4x होना होगा। ठीक, तो 1 प्लस कोस 4x बाय 2 इक्वल टू कोस स्क्वायर 2x, मतलब कोस स्क्वायर 2x को हम इतना लिखेंगे 1 प्लस कोस 4x बाय 2। कोई शक नहीं, कोई डॉट नहीं। चलिए तो हम इसको करते हैं, इसको क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए इसको क्या लिखने वाले हैं हम, 1 प्लस कॉस 4x और बाय में 2। ठीक, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं dx, इसका स्क्वायर कर लिए और dx। फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, यहाँ ये 1 बाय 2 का होल स्क्वायर है, ये कहने का मतलब कि 1 बाय 4 है, इसको बाहर कर लेते हैं और 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx हो गया, देख पा रहे हैं। अब इसको फिर पुनः तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं तो कितना होगा 1 बाय 4, और इसको इंटीग्रेशन कीजिए इसका, a स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab 2 cos 4x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 4x dx। समझ पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्क्वायर 1 बाय 4 लिखिए। अब यहाँ देखिए इसको फिर पुनः स्क्वायर में नहीं रहने देना, हमें क्या करना है, प्लस माइनस के फॉर्म में होना ले जाना है इसको। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 1 बाय 4 तो हो ही गया, यहाँ कर लीजिए 1 और प्लस 1 प्लस 2 कॉस 1 प्लस 2 कॉस 4x और प्लस फिर पुनः देखिए यहाँ कौन फॉर्मूला आया, वही कोस स्क्वायर वाला, कोस स्क्वायर वाला आया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, आप जस्ट समझा चुके हैं, इसके अनुसार क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8x 4x का दुगुना और बाय में 2 कर लीजिए, यहाँ बिग ब्रैकेट मार देते हैं, dx कर लीजिए। अब यहाँ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बारी बारी से हम लगाएंगे सभी टर्म में और ये टूट जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं 1 बाय 4 और इसका इंटीग्रेशन कीजिए कितना होता है। तो इंटीग्रेशन जो हम करेंगे, इंटीग्रेशन जो करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा dx, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ dx, फिर इसको इंटीग्रेशन इसमें लगाइए तो ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस 4x हो गया, 2 cos 4x हो गया dx, फिर प्लस करिए, इसको इसमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन लगाना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8x और बाय में 2 हो जाएगा dx।
हो जाएगा dx। कोई डॉट? नो डॉट। यहाँ तक देखिए 1/4 ले लिए और इस इंटीग्रेशन को प्रत्येक टर्म में लगा दिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी लगा करके और यहाँ तक आ गया। अब आइए अब इसका इंटीग्रेशन आगे करते हैं। तो आगे जब करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो क्या होने वाला है देख लीजिए। देखिए कुछ ना कुछ तो होगा ही। यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा 1/4, इसमें इसका इंटीग्रेशन dx का x, इसका क्या हो जाएगा cos 4x का, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin 4x बाय में 4। यहाँ ध्यान दे x में जो गुना रहता है ना, जैसे 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसका निकाल लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखिए प्लस 1/2 को, इस 1/2 को बाहर कर लेते हैं और इस 1 का क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट 1 का, तो 1 का हो जाएगा x, इसका फिर क्या होगा, इसका हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा sin 8x बाय में 8। ठीक, और हो गया, और प्लस जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हट जाए तो प्लस c कर लेना। और 1/4 को भी इसमें क्या करिए गुना कर दीजिए, x/4 हो गया, इसको इसको कटाइए 2 हो गया, तो प्लस हो गया sin 4x, अब बाय में कितना हो जाएगा 8 हो गया, प्लस ध्यान दीजिए ये और ये जो मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 होगा, तो ये प्लस x/8 लिखेंगे, प्लस ये sin 8x बाय में ये 4 दूनी 8 तो था ही, 8 अठे 64, 8 अठे 64 प्लस c हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको 11 नंबर का भी सवाल हो गया। अब देखिए इसमें टोटल 22 क्वेश्चन है, इसमें टोटल जो है हम क्या देख रहे हैं 22 क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, 11 के बाद 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 11 नंबर। तो 11 के बाद जो है हम चलते हैं अभी 12, 13, 14, 15 देख लेते हैं कौन सा सवाल बेस्ट है। तो चलिए 13 नंबर, 11 के बाद 12 भी हो जाएगा, 13 नंबर पर चलते हैं हम लोग। तो 13 नंबर को आइए देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर, 13 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये 13 नंबर का क्वेश्चन कीजिए। क्या 13 नंबर थोड़ा सा अलग लग रहा है, यहाँ cos 2x है, देखिए इसको 13 नंबर का। तो यहाँ 13 नंबर जो देख रहे हैं हम cos 2x इंटीग्रेशन cos 2x 2 अल्फा है या a है, देख लीजिए अल्फा है, यस इसको अल्फा कहिए, 2 अल्फा है और नीचे क्या है तो cos है अल्फा dx। ये तो है सवाल, तो दम है सवाल में। देखिए तो अगर करने लगे तो कोई दम नहीं, जैसे जैसे देखिए हम यहाँ बात करते हैं cos 2x माइनस sin 2x। अब यहाँ इसको हम करने जा रहे हैं। देखिए तो आपको ये बताएं, इसी आइडेंटिटी का हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मूला जो जानते हैं, यहाँ देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है उस पर भी हम ध्यान देते हैं। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या, 2 cos स्क्वायर x, ये जानते हैं। अगर cos 2x की बात करें, cos 2x कितना होगा बोलिए, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होगा cos 2x का ये, और इसीलिए हम क्या करेंगे cos 2x का भी हम ये इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यूज करते हैं इस सवाल में।
फॉर्मूला को कहीं साइड में लिख लीजिए, आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखे रहने नहीं देना है, कैलकुलेशन में ये नहीं, आपको रिमाइंड के लिए जो है हम आपको बताएं। तो यहाँ देखिए क्या लिखना है बच्चों, तो लिखिएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिए, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, बाय में लिखिए cos एक्स माइनस cos अल्फा डी एक्स लिख लिए। अब आइए स्टूडेंट, देखिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, समझे कि नहीं समझे। माइनस से इसमें गुना कीजिए, प्लस 1 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, अरे बोलिए ना। cos एक्स माइनस cos अल्फा लिख लिए। अब यहाँ देखिए प्लस 1 दिख रहा है, कई माइनस वाले भी भैया हैं, प्लस 1 भैया यहाँ, प्लस माइनस 1 वाला भैया यहाँ हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ dx लिखिए, यहाँ हो गया 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, अब बाद में कॉस एक्स माइनस कोस अल्फा dx। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा, क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा। गर्मी है, गर्मी तो है। तो 2 कोस स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़िए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और नीचे में क्या था, बच्चों, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा डीएक्स। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये वाला और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, बचा ये, इसको तोड़िए, 2 इसका बचा कॉस एक्स और प्लस कॉस अल्फा डीएक्स। अब यहाँ देखिए 2 कॉस का इंटीग्रेशन कितना, बताइए, कोस का इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स, साइन एक्स, यहाँ लिख देना है साइन एक्स प्लस, यहाँ देखिए ये कोस, चलिए एक बात और, आपको थोड़ा सा समझने में ये दिक्कत लगेगा कि कोस अल्फा को कोसे अल्फा क्यों लिख दिए सर, आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्टेप और लिखते हैं, इसमें इंटीग्रेशन लगाइए, 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स और प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पर इस बात पर, यहाँ क्या है, तो 2 कॉस अल्फा डी एक्स, यहाँ ध्यान दे, कोस अल्फा जो है ना, कोस अल्फा एक कोफिशिएंट का काम करेगा, कोस एक्स नहीं है, कोस एक्स नहीं है, इसलिए हम क्या कर लिखेंगे, तो कोस अल्फा को हम बैक में मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए जो है यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 कोस को, इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स प्लस, ध्यान दीजिए ये कोस अल्फा को हम फिर पीछे कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं कितना, तो 2 कॉस लिख लीजिए, कॉस अल्फा क्या है, कोफिशिएंट का काम कर रहा है डीएक्स। अब यहाँ देखिए 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या, डीएक्स का एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर।
अब देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर था 13। 13 के बाद जो है हमको नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। तो चलिए आइए इसमें चलें। तो 17 और 20 नंबर 2 हमको लग रहा है कि आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो 17 नंबर को देखते हैं, 17 देखते हैं, 17 देखते हैं। और एक बात और, आप लोगों को कहीं से भी और लगे कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर छोड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से हम जो हार्ड क्वेश्चन है आपका सब कर दिए हैं। जो बचा हुआ क्वेश्चन आपको फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये इसका वीडियो आप जो है बनाइए, ये सवाल हमें प्रॉब्लम है, तो हम आपको फिर से वीडियो बना करके जरूर दूंगा। इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो 17 नंबर जो है यहाँ देखते हैं कि साइन क्यू प्लस कोस क्यू एक्स, इंटीग्रेशन क्या है, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स, y में क्या है, y में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप ही बताइए। इसको क्या करते हैं, तो प्रत्येक में डिवाइड करेंगे, नीचे ये जो डिनोमिनेटर में जितना साइन क्यू साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स देखते हैं, इससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड जब करेंगे तो देखिए क्या होता है, साइन क्यू एक्स कीजिए, अब y में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कीजिए कॉस क्यूब एक्स हो गया, y में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और dx dx। यहाँ ध्यान दीजिए आगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए। साइन स्क्वायर ये एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब बताइए। तो ये जो होगा आपको इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ऊपर में इसको जब कटा देते हैं तो एगो साइन बचा, एगो आपको जो है यहाँ एक एक को हम कटा रहे हैं, यहाँ एगो कॉस बचा, तो यहाँ देख लीजिए एक यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाय साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, कोस स्क्वायर एक्स कर लीजिए, और आगे इसको भी कर लेते हैं। यहाँ है कोस एक्स और बाय कितना, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपको यहाँ देखिए इंटीग्रेशन। एक बात ध्यान रहे, हम यहाँ क्या करते हैं, साइन और कोस लेते हैं, तो वो टेन हो जाएगा और सेक हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन है अवेलेबल। कोस बाय साइन कोट हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं, देखिए इसको हम लिख लेते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और इंटू क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन एक्स डीएक्स। देख रहे हैं, अब साइन बाय कोस को क्या करते हैं बच्चों, तो इसको करते हैं टेन, 1/कोस को क्या, सेक एक्स, और साइन बाय कोस को टेन, तो इसको लिखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसको लिखते हैं कोसेक एक्स और कोट एक्स डीएक्स। लिख लिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि सेक इंटू टेन किसका इंटीग्रेशन, सेक इंटू टेन किसका इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि सेक इंटू टेन जो होता है ये इंटीग्रेशन है सेक एक्स का,
किसका है, सेक एक्स का, और कोसेक इंटू कोट एक्स किसका है, माइनस कोसेक एक्स का, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर, 17 हो गया। चलिए 17 नंबर भी आसानी से हो गया, बिल्कुल ही आसान तरीके से। आइए हम चलते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, एक बार इसको करके दिखाते हैं आपको। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन सब जितना ये आप लिख रहे हो ना, इसको बार बार करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसको बार बार करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जान लीजिए कि बहुत मजा भी आएगा, जो ही आप जितना आप इसको करेंगे ना, जितना इसको बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, बार बार जो है इसको कैलकुलेशन करना है, सवाल को करिएगा तो ये अपने इजी लगने लगेगा बिल्कुल, और मजा भी आएगा, बहुत अच्छा लगेगा करने। तो चलिए यहाँ हम बात करते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर का क्या है स्टूडेंट, देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, देखिए तो कॉस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाय में cos x प्लस sin x dx, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, cos 2x बाय में cos x sin x, यानी क्या है cos x sin x। तो यहाँ पर यहाँ देख लीजिए क्या था, cos 2x 20 वाला है, ठीक है, cos 2x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर भी है, हाँ होल स्क्वायर भी है। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए, बार बार झांकने और देखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। हम लोग अपने जमाने में जो है एक जगह एक टेबल के, जब जिस टेबल पर बैठ के पढ़ा करते थे, वहां पर एक फॉर्मूला का लिस्ट पूरा लिख करके उसको सामने रखते थे, जब भी खाली टाइम होता था उसको देखते थे और सवाल करने के क्रम में जो है याद हो जाता था। अब आप लोग का क्या जमाना है, आप लोग कैसे पढ़ते हैं, तो देख लीजिए, हम लोग तो ऐसे ही करते थे। यहाँ क्या हो जाएगा, तो cos x प्लस sin x का स्क्वायर dx, यह है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं बच्चों, ठीक है। करिए, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ते हैं, cos a प्लस बी cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x dx। यहाँ देख लीजिए इसका होल स्क्वायर है, तो एक जो है यहाँ से कट गया, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक बात ध्यान रहे कि इसको जो है क्या बचा, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे इसको, cos x माइनस sin x dx और cos प्लस क्या है sin x। यहाँ अगर बच्चों हम इसको t मान लें, cos x प्लस sin x को t मान लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं जिसको है, तो ये अगर मान लेते हैं तो ये इसका डीसी है, ये इसका क्या है डेरिवेटिव है। यहाँ पर एक बात बताए थे आपको 7.2 के लिए कि एक यहाँ फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव भी यहाँ है, तो उस स्थिति में इसको t अगर मान लेते हैं तो इसका ये डेरिवेटिव है, इसका ये डेरिवेटिव है। जैसे कि देखिए अगर हम लेट करें cos x प्लस sin x इक्वल टू टी मान लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x बच्चों dx इज इक्वल टू
टी के रिस्पेक्ट में इसको निकालेंगे तो 1 टू डी टी। ठीक, तो यहाँ देखिए एक बात ध्यान से, इस बात को ध्यान से देखिए, सवाल तो बन गया है, सवाल तो लगता है बन गया है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन आप लोग सीखे भी हैं। तो इसको जब हम टी मानते हैं तो इतना इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आ रहा है, ये है कि नहीं, ये सब सेम है कि नहीं, आप देख रहे हैं ये सेम है, इतना इक्वल टू क्या है डी टी, इसको हम लिखेंगे डी टी, इसको क्या लिखेंगे डी टी, तो इसको आप लिखिए डी टी, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं डी टी डी टी, और इसको टी लिखेंगे, तो ये क्या मिल गया हमको, लॉग मोड टी प्लस सी मिल गया, इसका लॉग मोड टी हो गया प्लस सी। अब टी जो माने थे आप, इसको जो माने थे उस टी के बदले हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ना ही चाहिए हमें। तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ क्या है, तो लॉग देखिए, लॉग मोड टी का वैल्यू, टी किसको माने थे आप, cos x प्लस साइन एक्स को, तो cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया आपको, और मेरे ख्याल से अब आगे का सवाल जो है आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा 21 और 22 के लिए एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर देता हूँ, आपको बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैं हिंट कर रहा हूँ, सवाल जो भी है अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इस पूरे एक्सरसाइज में भी दिक्कत कहीं नहीं होगा, समझे, तो सिर्फ हम हिंट आपको दे रहे हैं, ऐसे आप करिएगा, सवाल बन जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हिंट देते हैं, आप कहिएगा क्या कि ये भी हार्ड सवाल है सर, ये छोड़ दिए आप, तो ये शिकायत हम सुनना देखना नहीं चाहते हैं। तो चलिए 21 नंबर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 21 में देखिए, ये बिल्कुल साइन इनवर्स कॉस एक्स है, साइन इनवर्स कॉस एक्स है, dx देख रहे हैं। यहाँ देखिए, अगर आप इनवर्स पढ़े हैं, इनवर्स आप तो पढ़े होंगे जरूर, तो इनवर्स अगर पढ़े हैं तो होता है, इनवर्स में फॉर्मूला होता है, और इनवर्स भी जानकारी होनी चाहिए, और आपको जैसे कोस थीटा बराबर एंगल के फॉर्म में, तो साइन नंबर डी माइनस थीटा होता है, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हिंट क्या है तो सवाल बन जाएगा, हिंट आपको दे रहे थे, इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये 11th में पढ़े होंगे dx। अब देखिए इनवर्स, और ये हो गया खत्म, इनवर्स वाला लफड़ा खत्म, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पाई बाय 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। और आप ये देख लीजिए कि, ठीक है, आपको 22 नंबर के लिए भी दे दूं हिंट, 22 नंबर बन जाएगा आपसे, आगे भी आपको 22, 23, 24 ये सब सवाल जो है ना, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बनाइए, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सवाल ये सवाल सर हमको नहीं बना, तो मैं फिर से वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, आगे आप निश्चित बनेगा, आप सीख गए हैं इस एक्सरसाइज को तो आपको बनेगा ही। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।